पुणे से लेके हम 3 दिन में चंडीगढ़ गए थे। उसमें से हम फर्स्ट डे में हमने 700 किलोमीटर ड्राइव किया था। मोबाइल पेयर करके हमको पता भी चलता है किसका फोन आया है तो वो मंगाने के लिए उनको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लगे थे। गियर में थोड़ा इनिशियल जब परचेस किया था तब गियर शिफ्टिंग में थोड़ा इश्यू था। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज हमारे साथ है हार्ले डेविडसन की X440 और इसका हम आज करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू। तो चलिए मिलते हैं उस ओनर से। वेलकम अतुल ऑन माय चैनल। थैंक्स अमोल फॉर इनवाइटिंग मी। तो अतुल जो है इनकी है ये हार्ले डेविडसन X440 और ये गाड़ी का रनिंग अब तक कितना हो चुका है? ये गाड़ी का भी रनिंग ऑलमोस्ट 6,500 तक हो गया है। ओके, सो 6,500 किलोमीटर ये गाड़ी ऑलरेडी चल चुकी है और इसमें एक लद्दाख ट्रिप भी हमने साथ में किया था। तो वो जो गाड़ी है स्पीड 400 बेरी वाली और ये हार्ले डेविडसन X440 हमने पुणे से लेके उमलिंगला जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वहां तक हम ये दोनों गाड़ियां चला के ले गए थे। और ये जो गाड़ी है इसने सब कुछ देख लिया है ना? सब कुछ देख लिया है। तो स्नो देख लिया, गर्मी भी देख ली, बारिश भी देख ली, अच्छे रोड देख लिए, हाईवेज देख लिए, लद्दाख में हमने वाटर क्रॉसिंग भी किया है, सैंड वाले एरिया में भी हमने चला के देखा है। जो हानले में हमको सैंड मिला था, राइट? तो वो वाले रोड पे भी हमने इस गाड़ी को चला चुका है। तो सभी टेरेन में हमने वो गाड़ी चलाई है। करेक्ट। तो आई थिंक ये इंडिया की पहली हार्ले डेविडसन होगी जिसका रिव्यू यूट्यूब पे आ रहा है और जो लद्दाख में सब जगह घूम चुकी है। तो ये जो रिव्यू होगा वो एकदम डिटेल में होगा और ये अपना ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्या गाड़ी है, कैसी गाड़ी है, क्या इसमें इश्यूज है, कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी बुरी है, किस चीज को इंप्रूव किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले ये गाड़ी आपने कब ली थी और इसका प्राइस कितना पड़ा था? ये गाड़ी मैंने मार्च 2025 में ली थी। 25 मार्च 2025। ओके। और इसका प्राइस मेरे को ऑलमोस्ट 3,25,000 तक गया था। ओके, तो अब बात करते हैं ये गाड़ी जब आपने ली तो आपने कौन सी गाड़ियां कंसिडर की थी? हाँ कंसिडर की थी, मतलब मेरे पास पहली क्लासिक 350 क्रोम एडिशन ऑलरेडी था। ओके, तो यू आर ऑलरेडी ओनर ऑफ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। ओके, मैंने वो 2020 में परचेस की थी। ओके, क्लासिक 350 क्रोम एडिशन, स्पेशल एडिशन था तब। ओके। उसके बाद फिर हमने ये गाड़ी परचेस करने से पहले ऑप्शन में ऐसा बजट ऐसा कोई कुछ कंसर्न नहीं था। अच्छा, तो आपका बजट ऐसा कुछ फिक्स नहीं था? जो गाड़ी पसंद आएगी वो लेंगे। ओके, तो दिस इज यूनिक। बहुत लोग बजट लेके चलते हैं, इनके माइंड में कोई बजट नहीं था। ओके, तो उस टाइम फिर मेरे को चाहिए था थोड़ा एक ब्रांड वाला गाड़ी चाहिए था, रेट्रो लुक चाहिए था। मेरे को स्पोर्ट और नेकेड वाला नहीं पसंद था। उसके बाद मेरे को गाड़ी का फायरिंग अच्छा रहना चाहिए था थोड़ा। तो फिर हमने बहुत सारे ऑप्शन देखे। उसमें हमने कावासाकी में एलिमिनेटर देखा थी। करेक्ट, एलिमिनेटर हमने देखा था। आई थिंक वल्कन भी देखा था। और 650 वाला रोडस्टर को कौन सा गाड़ी? Z650 RS। तो हमने Z650 RS भी टेस्ट ड्राइव करके देखा। बेनिली में हम वो मोटो मोरिनी 650 भी वो भी देखा था। मेरे को बहुत पसंद था लेकिन बाकी कुछ चीजें मतलब वो उस टाइम पसंद नहीं आई। उसका फिट एंड फिनिश एंड अदर चीज वो मेरे को थोड़ा पसंद नहीं। फिर हार्ले गए। हार्ले को फर्स्ट इम्प्रेशन में ही उसका लुक अच्छा लगा मेरे को और उसका फिर हमने टेस्ट ड्राइव लिया। टेस्ट ड्राइव में भी सभी मायने में मेरे को बहुत अच्छी लगी गाड़ी। उसका टॉर्क बहुत बढ़िया है, हैंडलिंग बहुत बढ़िया है, सीटिंग पोजीशन बहुत बढ़िया है। करेक्ट। फिर हमने वो गाड़ी चूज कर ली। कितनी चली है ये गाड़ी? अब तक 6,500 किलोमीटर नियर अबाउट चली है। तो गाड़ी का जो इंजन है वो है 440 सीसी। ओके। और सिंगल सिलेंडर है। ओके। और वो प्रोड्यूस करता है 27 bhp और ऑफ पावर, 38 न्यूटन मीटर टॉर्क। ओके। और गाड़ी में हीटिंग वगैरह ऐसा कुछ इशू है? नहीं, वो बेसिकली ये गाड़ी अभी देखोगे तो 440 सीसी है लेकिन ऑयल कूल है। करेक्ट। ओके। ऑयल कूल के लिए उन्होंने एक रेडिएटर दिया है लेकिन हीटिंग इशू इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब
ना के बराबर है। तो आपने ट्रायम्फ भी मेरी वाली चलाई है, हाँ। उसमें हिट होता है क्या? इसमें हीट होता है थोड़ा। एक्चुअली उसमें फैन लगा है तो पूरा हीट हाँ, अपने पैरों पर correct, आता है, correct. लेकिन इसमें फैन वगैरह ऐसा कुछ चीज लगाया नहीं, तो हीटिंग इशू निग्लिजिबल है। अब बात करते हैं गाड़ी के क्लच और गियर बॉक्स के बारे में। तो कैसा है गाड़ी का क्लच और गियर बॉक्स का परफॉर्मेंस? इसका जो क्लच आता है वो स्लिप असिस्ट टाइप आता है, ओके, और गियर बॉक्स जो है वो 6 स्पीड गियर बॉक्स है। गियर में थोड़ा इनिशियल जब परचेस किया था तब गियर शिफ्टिंग में थोड़ा इश्यूज मतलब थोड़ा ये एफर्ट लगाना पड़ता था। Okay. लेकिन आफ्टर यूज एंड फर्स्ट सेकंड सर्विस के बाद उसका ऑपरेशन नॉर्मल हो गया है। ओके, टाइम का जो है जैसा है उसके हिसाब से इसका थोड़ा हार्ड है शिफ्टिंग। अच्छा, तो ट्रायम्फ का थोड़ा ज्यादा ही स्लिक है। और आई Slick है। थिंक मैंने एक पहले राइड रिव्यू जो किया है उसमें भी मैंने वो नोटिस किया था। तो गाड़ी जब नहीं रहती है थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, फर्स्ट सर्विस के बाद एकदम अच्छा हो जाता अच्छा है, हो right? जाता है, यस। ओके, और क्लच ऑपरेशन कैसा है? इज इट कंफर्टेबल Clutch- लॉन्ग ड्राइव? यस, मतलब कुछ भी इशू नहीं है, मतलब बहुत लाइट है क्लच। ओके, हाँ, मतलब इसमें कुछ इतना दूर तक गए थे हम, कभी भी मेरे को ऐसा तकलीफ हुआ है ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। ओके, तो क्लच भी काफी लाइट है, आप लॉन्ग ड्राइव पे इसे आराम से यूज कर सकते हैं। यस। ओके, तो गाड़ी का वेट कितना है? गाड़ी का वेट है 190 kg, ओके, और उसका इतना बड़ा वेट, इतना वेट रह के भी गाड़ी जब आप हैंडलिंग जब चलाते हो तो ऐसा कभी भी फील नहीं होता इतना हेवी गाड़ी हम चला रहे हैं। अच्छा, तो जब जो हम- वेट मैनेजमेंट हाँ, किया है वो एकदम हाँ, अच्छे से किया है। अभी लद्दाख ट्रिप में तो बहुत सारे घाट सेक्शन लगे थे, कॉर्नरिंग करने में बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है। इसका सीटिंग पोजीशन भी इतना बहुत बढ़िया है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है चलाते वक्त। हाइट, इसका सीट हाइट भी 800 mm है, 800 mm है, करेक्ट। तो हम हमारा पैर आसानी से जमीन को अच्छा, टच होता है। तो जो सीट हाइट है वो 800 mm है, Yes. 190 kg गाड़ी का वेट है, Weight बट है। मैनेज इतने अच्छे से किया है ना कि आप बोल रहे हो कॉर्नरिंग में एकदम सही हो जाता सही है। होता है, एकदम लीनिंग, मतलब कॉर्नरिंग एकदम बढ़िया, मतलब ऐसे ये लगता है कि हम कोई स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं। करेक्ट। तो चलिए एक हाइट भी आपको दिखा देते हैं। हाँ, तो अतुल की हाइट है 5'7" हम्म। तो आप इसमें बिठा के देखिए आपके कितना पैर ये हो रहा है। ओके, सो हिज हाइट इज 5'7" एंड मैं आपको दिखाता हूँ, ही इज एबल टू डू द फ्लैट फुट, राइट? आप आराम से दोनों भी flat पैर foot. दोनों तरफ से टच फ्लैट हो रही फुट है। कर सकते हैं। वेरी नाइस। दिस इज द हाइट ऑफ हार्ले डेविडसन X440। ओके, अब बात करते हैं गाड़ी के टायर और व्हील की साइज के बारे में। यस, अभी इसका फ्रंट टायर जो है वो 100 mm सेक्शन का है, और उसका डायमीटर है 18 इंच, और पिछले वाला टायर है वो 140 सेक्शन का है और 17 इंच का उसका डायमीटर है। ओके, तो ये एकदम क्लासिक क्रूजर लुक प्रोवाइड करती है। Yes. जैसे आगे वाला है वो ऊपर उठेगा, है। नीचे से एकदम नीचे जाएगी, Yes. और एकदम क्लासिक क्रूजर वे में ये गाड़ी दिखती है। और टायर का परफॉर्मेंस कैसा है? ग्रिप वगैरह जो है वो? टायर का वही ग्रिप भी बहुत बढ़िया है, मतलब नॉर्मल रोड पे भी अच्छा था। हमने अभी पूरा लद्दाख टेरेन घूम के आए, उसमें पूरे मतलब ऑफ रोड भी सेक्शन था, हाँ। सैंड सेक्शन था, मतलब वो जाते बर्फ वक्त भी मिला था, I think। हाँ ये बर्फ भी मिला था। उसके बाद हम जाते वक्त इधर से जब स्टार्ट किया था तो पूरा 400-500 किलोमीटर पूरा रेन था। करेक्ट। तो जब हम लोग जयपुर तक गए थे वहां तक रेन ही था, जून हाँ। में हम लोग गए थे, और जयपुर के मतलब बाद पूरा अच्छा वाला रेन था। बट कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी ग्रिप छोड़ रहा है, मतलब उसका कुछ टायर स्लिप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट और रियर सस्पेंशन के बारे में। तो इसका जो फ्रंट वाला सस्पेंशन जो है वो 43 mm यूएसडी फोर्स है, और पीछे वाला ट्विन शॉक है। ओके, तो आगे जो है वो है अपसाइड डाउन, पीछे जो है वो ट्विन शॉक है। ओके, और इसका परफॉर्मेंस कैसा है? मतलब चलाते वक्त कैसे लगता है? अभी ये वो यूएसडी टाइप है, इसके लिए वो एकदम लाइट लगता है गाड़ी चलाते वक्त। मतलब आप जब हैंडलिंग करते हैं तो ऐसा कभी भी फील नहीं होता है। जब क्लासिक 350 चलाते थे तो पूरा ऐसा लग रहा था कि बहुत एफर्ट लगाना पड़ता था, लेकिन इसका एकदम नील है, मतलब एकदम निम्बल गाड़ी फील होती है। कैसे भी चलो, आपको यूएसडी फोर्क, तो यूएसडी फोर्क काम करता है गाइस। जो टेलीस्कोपिक है उसके कंपेयर अगर आप यूएसडी से करोगे, यूएसडी इज ऑलवेज बेटर। और पीछे के सस्पेंशन कैसा है? मतलब पीछे का सस्पेंशन बहुत कंफर्टेबल है। अभी मैं ऑलमोस्ट, मेरा वेट 100+ है। ओके,
हम इतने दूर गए थे, फर्स्ट डे में मैं भी श्योर नहीं था कि मैं इतना दूर जा सकता हूँ कि नहीं। मैं भी नहीं था। हमने फर्स्ट डे में 700 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर किया था। करेक्ट। और उस टाइम 10-11 बजे हम उधर पहुंचे थे। फिर भी सुबह उठकर वापस दूसरे डे का जर्नी हमने 6 बजे चालू किया था। करेक्ट। मतलब कुछ भी, मतलब मेरे को इतना सा भी ट्रेस नहीं आया था। मेरे हाइट और वेट का आदमी इतने दूर तक जा सकता है, तो सस्पेंशन तो सस्पेंशन अच्छा कितना होगा बेटर है। ही, इसके बिना आप नहीं चला सकते। हाँ। देखो 700 किलोमीटर गाड़ी चलाना इट्स अ वेरी वेरी बिग टास्क। स्पेशली हम दोनों जो है वो हमारे लेट 30s में, सो वी विल बी एंटरिंग अ 40s। हाँ, और ऑलमोस्ट अगर अभी 15 इयर्स हो गए हमको ये 2 व्हीलर हमने चलाना छोड़ कभी दिया था चलाया भी almost। नहीं था। करेक्ट। तो 15 साल बाद हमने गाड़ी लिया और एक ही दिन में 700 किया। तो जब हम लोग पहुंचे तो हम लोग भी शॉक थे शॉक कि थे। यार हम भी कर सकते हैं क्या। यस। तो अगर आप भी हमारे एज के हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको फिर से राइडिंग में आना है, दिस इज द टाइम। आपको आना ही पड़ेगा राइडिंग में, तब जाके पता चलेगा कितना मजा आता है राइडिंग में। यस। तो अब बात करते हैं इसके फ्रंट और रियर जो ब्रेक है और उसके ब्रेकिंग के परफॉर्मेंस के बारे में। फ्रंट वाला ब्रेक थोड़ा अर्जेंट है, मतलब प्रोग्रेसिव है। ओके। और पीछे वाला थोड़ा नॉर्मल है। जब हम दोनों साथ में यूज करते हैं तो ब्रेकिंग बहुत अच्छा है, मतलब कुछ इश्यू नहीं है ऐसा। ओके। तो हाई स्पीड में शायद लद्दाख में एक बार आपने ब्रेक किया था, मैं पीछे था। यस। और आई थिंक हम लोग 100 पे क्रूज कर रहे थे और वो अचानक से गाड़ी आगे मालेगांव में थे शायद। तो मैंने पीछे देखा था, तो मतलब वो स्टॉप कर लिया पूरा गाड़ी उन्होंने। मतलब मुझे भी इतना ये नहीं लग रहा था कि गाड़ी स्टॉप होगा कि नहीं, बट ही इज एबल टू स्टॉप दैट। तो ये रियल एक्सपीरियंस हम लोग शेयर कर रहे हैं। ब्रेकिंग इज वेरी गुड इन दिस बाइक। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की साइज और माइलेज के बारे में। फ्यूल टैंक इसका 13 लीटर है। ओके। और माइलेज इसका, हम जब लॉन्ग ड्राइव गए थे तो 30 के करीब दिया था उन्होंने। ओके, सो अराउंड 30। और लोकल में आपको अपने को 20 से 25 के बीच में देता है। ओके, सो लोकल इज 20 to 25, हाईवे इज 30। इट डिपेंड्स ऑन आवर राइडिंग स्टाइल। तो अब बात करते हैं गाड़ी के हेडलाइट के और टेल लाइट का परफॉर्मेंस कैसा है। इसका जो हेडलाइट है वो ऑटो ऑन ऑफ है। और पूरा एलईडी से है। अभी तक मतलब मैंने जितना भी बाइक देखा उसमें सब में ये बढ़िया हेडलाइट है। मतलब उसका लाइट जो है बहुत बढ़िया है, मतलब एक्स्ट्रा लाइट का आपको बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। तो इसमें एक फीचर जो है ऑटो हेडलैम्प, तो जैसे ही रात अंधेरा वो डिटेक्ट करता है, हेडलाइट अपने आप स्टार्ट हो जाती है। और ये तो मैं भी मानता हूँ, स्टॉक हेडलाइट जो है इसका स्पीड 400 से भी मेरे ख्याल से अच्छा है। तो आपको एक्सटर्नल लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। इसका जो डिस्प्ले है, कलर TFT डिस्प्ले, वो कैसा है। डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया दिया है उन्होंने। मतलब बाकी अभी ये रॉयल इनफील्ड वगैरह ये देखेंगे उससे बढ़िया डिस्प्ले है। वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन इंक्लूड है। ओके। इसमें हमारा मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। ओके। उसमें फ्यूल टू एम्प्टी, एवरेज कितना है, करंट एवरेज कितना देता है गाड़ी, सब कुछ इधर से दिखता है अपना। ओके। तो आई थिंक कलर TFT डिस्प्ले और इन्फॉर्मेशन जो दिखाता है, दैट इज अगेन रियली गुड थिंग, राइट। और टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखाता है, आई थिंक दिस इज अ प्लस। अगर आप कहीं जा रहे हो तो यू कैन सेट आपको मोबाइल पेयर करके आप उसमें एरो डायरेक्शन देख सकते हो। मतलब मोबाइल पेयर करके हमको पता भी चलता है किसका फोन आया है, किसका फोन नहीं आया है। वो नेम भी डिस्प्ले होता है। हम अगर ब्लूटूथ में सॉन्ग लगा रहे हैं तो सॉन्ग वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज रियली गुड। आई थिंक ये कनेक्टिविटी फीचर भी देना चाहिए। मेरी स्पीड 400 में ये कुछ ऑप्शन नहीं है, तो दिस इज अगेन एडिशनल बेनिफिट ऑफ बाइंग द हार्ले डेविडसन X440। तो अब बात करते हैं गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो गाड़ी का बिल्ड, फिट एंड फिनिश, पेंट क्वालिटी कैसा है। गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। फिट एंड फिनिश में थोड़ा इशू है, मतलब थोड़ा एक्सपोज वायर वगैरह है। ओके। और ये जो उन्होंने USB का सॉकेट दिया है इधर चार्जिंग सॉकेट के लिए, क्योंकि वो जरा इजीली एक्सेसिबल नहीं है। राइट। ओके। और दूसरा ये वायर्स वगैरह थोड़ा ओपन दिखता है, एक्सपोज दिखता है। करेक्ट। बाकी फिट एंड फिनिश, मतलब मटेरियल का जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। मतलब जो भी मटेरियल उन्होंने लगाया है वो अच्छा क्वालिटी का है। अच्छा, तो मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा इंटीग्रेशन और बेटर किया जा सकता था। पेंट क्वालिटी है उसकी, पेंट का क्वालिटी कैसा है। पेंट का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। मतलब अभी मेरा ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गया है शायद। मैंने कुछ भी नहीं किया है उसको।
मतलब पेंट प्रोटेक्शन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा, किया नो है। पीपीएफ, नो पॉलिश वगैरह कुछ भी नहीं। है। इसको ऐसे यूज कर रहा हूँ बट अभी भी गाड़ी एकदम मस्त मस्त चमक रहा है। चमक रहा है। और आई थिंक लद्दाख में हम लोग गए थे तो उसके ऊपर टैंक बैग भी माउंट किया था हमने। हाँ, मतलब आप भी देख सकते हैं टैंक बैग में माउंट करके भी इधर ऐसा कुछ स्क्रैचेस वगैरह कुछ भी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। सो यस, हार्ले डेविडसन की पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ। ये तो मैं भी मानता हूँ। इट इज रियली गुड। तो अब बात करते हैं गाड़ी के सर्विस इंटरवल के बारे में। तो गाड़ी का सर्विस इंटरवल कितना है? गाड़ी का सर्विस इंटरवल जो है, फर्स्ट सर्विस जो था उसका एक 1000 के करीब था। ओके। उसके बाद सेकंड सर्विस 5000। ओके। और फिर 1 ईयर और 15,000। ओके, तो फर्स्ट इज 1000, सेकंड इज 5000 और हाँ। 6 मंथ्स, और उसके बाद 15,000 का है। 15,000। तो आई थिंक सर्विस इंटरवल भी काफी अच्छा है। अच्छा। 1 ईयर और 15,000 इज वेरी गुड। हाँ, ऑयल चेंज भी उसका 15,000 को है। ओके, तो आई थिंक सिर्फ ट्रायम्फ ही नहीं, हार्ले डेविडसन भी अच्छा सर्विस इंटरवल प्रोवाइड करता है। ओके, अब बात करते हैं इसके राइडर और पिलियन कंफर्ट के बारे में। राइडर के लिए गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है? राइडर के लिए उसका जो स्टॉक सीट आता है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। मैंने ये टूरिंग सीट लगाया है उनका, हार्ले डेविडसन ने ही दिया है। वो बहुत बढ़िया है, उसका कंफर्ट बहुत बढ़िया है। मतलब हमने जितना दूर तक राइड किया कुछ भी दिक्कत नहीं आया, और बहुत सॉफ्ट है। ओके, तो इसका जो हाँ। कंपाउंड है सॉफ्ट है, Soft और है। वो आई थिंक कवरेज भी अच्छा हाँ, प्रोवाइड कवरेज करता में है। मतलब उसका थोड़ा ब्रॉड है, एक स्टॉक सीट से थोड़ा ये ब्रॉड है। ब्रॉड बनाया है, और Broad उसका कुशनिंग भी काफी कुशनिंग भी अच्छा है। करेक्ट। पीछे बैठने वाले के लिए ये भी हमने जो बैक रेस्ट है वो हमने एक्स्ट्रा लगाया है। अदरवाइज नॉर्मल गाड़ी नेकेड आती है। ओके। हाँ, तो ये अगर ये नहीं रहेगा तो पीछे वाले को अनकंफर्टेबल रहेगा। अच्छा, तो पीछे वाला अगर बंदे को आपको कंफर्टेबल करना है तो उसके लिए हाँ, आपको क्योंकि बैक रेस्ट लगाना ये गाड़ी बहुत टॉर्की है। मतलब इनिशियल फर्स्ट गियर में उसको बहुत टॉर्क है। करेक्ट। जब जर्क करता है तो पीछे वाला बंदा पीछे गिरने का डर रहता है, इसलिए राइट। ये जरूरी है। नहीं, वो तो मैं भी मानता हूँ, मैंने भी पीछे बैठने का एक्सपीरियंस किया है। हाँ। तो जब हम लोग टेस्ट ड्राइव ले रहे थे तभी मतलब मैं ऐसे उसको पकड़ के बैठा था क्योंकि उसका टॉर्क बहुत ज्यादा है। तो यस, पिलियन के लिए आपको बैक रेस्ट लगाना ही पड़ेगा। बराबर। अब बात करते हैं इसके हाई स्पीड पे। आपने कितना हाई स्पीड इस पे किया है? मैंने इसको 130 तक हाई स्पीड किया है। ओके। हाँ, मतलब 130। हाँ, मेरे जैसा वेट वाला आदमी भी ऑलमोस्ट 130 तक भगा सकता है इसको गाड़ी को। नॉर्मल क्रूजिंग तो मतलब 110-15 तक एकदम बढ़िया मक्खन जैसी चलती है गाड़ी। ओके। उसके बाद 115 से आगे थोड़ा नॉर्मल वाइब्रेशन आता है। ओके। लेकिन रॉयल एनफील्ड से बहुत बढ़िया है। मतलब रॉयल एनफील्ड में 80 तक गए तो हमको पूरा हाथ को वाइब्रेशन सब, ये मतलब पूरा हाथ में दर्द आने लगता है। लेकिन इसका मतलब बहुत बढ़िया है। राइट। तो 130 टॉप स्पीड, क्रूजिंग स्पीड इज 110 टू 120। 115 के बाद गाड़ी में वाइब्रेशन थोड़ा 115 तक बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। तो इंजन आई थिंक इज रियली गुड। और आप मतलब इस प्राइस रेंज में इतना बढ़िया पैकेज जो मिल रहा है, मतलब आपको राइडिंग कंफर्ट मिल रहा है, एवरेज मिल रहा है, उसके बाद उसका जो हैंडलिंग है वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब सब कुछ करेक्ट। तो सारी चीजें ये गाड़ी अच्छी करती है। ओके, तो अब बात करते हैं गाड़ी के एक्सेसरीज के बारे में। तो यह गाड़ी में क्या क्या एक्सेसरीज लगी हुई है? गाड़ी में हमने शोरूम से ये इंजन गार्ड लिया था, उसकी कॉस्ट अराउंड 1200 है। 1200 रुपीज का इसका जो लेग गार्ड, इंजन गार्ड है। ओके। बाद में नीचे इंजन का बैश प्लेट लिया था, उसकी 700 कॉस्ट है। ओके। सेंटर स्टैंड हमने लिया था, उसकी 1700 कॉस्ट है। 1700 रुपीज। उसके बाद ये टूरिंग सीट लगाया था, उसका 1600। तो टूरिंग सीट इज 1600। हाँ, और ये सबसे महंगा ये बैकरेस्ट। ओके, उसका 3400 लगा था। तो बैकरेस्ट इज कॉस्टली गाइस, बैकरेस्ट इज 3400। हाँ, मतलब बिकॉज ऑफ ये पूरा एसेसरी आता है इसका। अच्छा, तो ये जो साइड का पार्ट आप देख रहे हो ये पूरा चेंज होता है। इसके लिए इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। ओके, बट दिस इज अगेन मस्ट हैव। और बाहर से क्या क्या एक्सेसरी लगाई? बाहर से मैंने ये इसमें फॉग लैम्प लगाए थे। ओके। उसमें ये 60 वाट का SJG कंपनी का फॉग लैम्प है। ओके। और ये मिरर एक्सटेंडर लगाए थे। ओके। ये जो मिरर जो आते हैं, तो जब मेरे साइज के बंदे को थोड़ा रियर व्यू अच्छा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने ये जाना का एक्सेसरीज से जाना एक्सेसरीज। हाँ, ओके। तो उसमें से मैंने मिरर एक्सटेंडर लगाया। ओके। और इसकी कॉस्ट क्या पड़ी थी, कुछ याद है? इसका कॉस्ट अराउंड 1000 तक गया था। ओके, तो मिरर एक्सटेंडर इज अराउंड 1000। और ये फॉग लैम्प मेरे को 6000 को गए थे। 6000 के फॉग लैम्प HJG कंपनी के 60 वाट वाले। और ये सिंगल कलर है या ड्यूल कलर है?
ये ड्यूअल कलर है, Okay. इसमें येलो भी आता है और व्हाइट भी आता है, ओके और बहुत बढ़िया उसका परफॉर्मेंस है। ओके। पूरा लद्दाख ट्रिप में मैंने यूज किया है, बहुत बढ़िया है। तो अब बात करते हैं गाड़ी के स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी और ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है। तो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर सर्विस, क्या आपने शोरूम विजिट किया है? हाँ, मतलब अभी जब हम लद्दाख से लौट आए तो लद्दाख से हमने गाड़ी ट्रांसपोर्ट किया था, तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट थोड़ा डैमेज हो गया था हमारा गाड़ी। ओके। तो उसमें मैंने फिर शोरूम को विजिट किया था, और सेकंड सर्विस में मतलब लद्दाख से आने के बाद मेरे को ऑयल चेंज वगैरह करना था। ओके। वो दोनों काम के लिए मैंने थोड़ा गाड़ी छोड़ा था। तो उसमें क्या है, सर्विसिंग वगैरह तो प्रॉम्प्ट है, मतलब नॉर्मल सर्विस रहेगा, कुछ रहेगा तो वो बहुत प्रॉम्प्ट है, विद इन 1 डे आपको वो क्लियर करते हैं। ओके। लेकिन अगर कुछ एक्सीडेंटल इश्यू हो और गाड़ी के इंजन का कुछ पार्ट मंगाना हो तो वो बहुत थोड़ा दिक्कत वाला काम लग रहा है। मतलब मेरे को इसका इंजन कवर खराब हो गया था ओके। इसमें ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट में, तो वो मंगाने के लिए उनको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लगे। ओ। ये अच्छा है कि मैं रेगुलर बाइक यूज नहीं करता हूँ, मतलब मैं एज ऑप्शनल मेरा ये बाइक है। ओके। लेकिन अगर कोई रेगुलर बाइक यूज कर रहा है और 2 महीने उसको लगे तो वो थोड़ा दिक्कत वाला है। तो हार्ले वालों ने ये थोड़ा चीज पे ध्यान देना चाहिए, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी थोड़ा अच्छा करना चाहिए। तो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी का इश्यू है, रेगुलर पार्ट आपको मिल जाएंगे, बट अगर एक्सीडेंटल कुछ डैमेज होता है और कोई ऐसा पार्ट खराब होता है जो रेगुलर वेयर एंड टेयर में नहीं आता, तो फिर पार्ट अवेलेबल करने में बहुत मुश्किल हो सकती है। और एक दूसरी चीज है, मतलब अगर एक्सीडेंटल इश्यू हो, सपोज आपका टैंक डैमेज हो गया है, कुछ मतलब डैमेज ऐसा है, डेंटिंग पेंटिंग वर्क वो नहीं करते, वो डायरेक्ट पूरा पार्ट ही रिप्लेस करते हैं। ओके। तो आई थिंक जितना मुझे पता है ये गाड़ी शायद राजस्थान में कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग Yes. होती है, तो पार्ट आने में, जैसे हम लोग पुणे में है तो पुणे में थोड़ा स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी का इश्यू है। ओके। अब बात करते हैं गाड़ी के टॉप 3 थिंग्स जो आपको बहुत अच्छी लगती है। गाड़ी का मेरे को अच्छा, मतलब लुक बहुत बढ़िया लगा। ओके, लुक्स बहुत अच्छा है। उसका बाद उसका ब्रांड वैल्यू, मतलब ब्रांड हार्ले डेविडसन, मतलब हर इंसान का एक सपना रहता है हार्ले डेविडसन बाइक चाहिए। मेरे मतलब अर्ली 20s में मेरे को बहुत ये क्रेज था, मतलब हार्ले डेविडसन गाड़ी हम जब तक देखते थे तो भाई आपने को ये गाड़ी लेनी है। हाँ, नहीं हार्ले तो यार मैं मानता हूँ, मतलब आई थिंक वो मूवी आया था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का, जो कि था टर्मिनेटर, और उसमें वो एक हार्ले लेके आता है। तो वो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था हार्ले ब्रांड की तरफ। तो हम लोग सोच रहे थे गाड़ी लेंगे तो कोई अच्छा ब्रांड का लेंगे। उसके बाद एग्जॉस्ट नोट, मतलब अभी लिटरली हम जब गए थे ना, जब हम क्रूज कर रहे थे टूअर चंडीगढ़, तो लिटरली लोग ऐसा उसका फायरिंग सुनते पीछे देख रहे थे, अरे भाई कौन सा गाड़ी जा रहा है। मतलब ये यूनिक गाड़ी है थोड़ा। और दूसरा उसका फिर बाकी तो मैंने अभी बताया, राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है, इंजन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मतलब सस्पेंशन भी बहुत बढ़िया है। मतलब इस पैकेज में, इस प्राइस में आपको इससे बढ़िया मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा, मतलब दूसरा कोई पैकेज अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अगर थोड़ा आप मतलब रॉयल एनफील्ड के आगे सोचेंगे तो बहुत बढ़िया पैकेज है। रॉयल एनफील्ड और ट्रायम्फ के बीच में ये बहुत बढ़िया पैकेज है। अच्छा, तो ट्रायम्फ यू आर स्टिल रेटिंग हाई? नहीं, ट्रायम्फ का क्या है ना, कुछ लोगों को उसकी राइडिंग पोजीशन पसंद नहीं आती, थोड़ा स्पोर्टी लुक पसंद नहीं आता। तो आप भी इसके जैसे जिसको एकदम क्लासिक क्रूजर वाला लुक चाहिए, मतलब जैसे मैंने पहले रिव्यू में बोला, आपको क्लासिक 350 पसंद है पर उसका एक अपग्रेडेड वर्जन चाहिए। क्लासिक 350 वर्जन 2.0 इज योर हार्ले डेविडसन X440। यस। ओके, अब बात करते हैं गाड़ी में कौन सी ऐसी चीज है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। गाड़ी में इम्प्रूव मतलब अभी क्या है, थोड़ा पीछे का लुक थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो रियर आपको इतना ज्यादा पसंद नहीं? हाँ, मतलब थोड़ा ये जो गैप है वो कम कर सकते हैं, मडगार्ड के बीच का। थोड़ा गैप कम कर सकते हैं। ओके। उसके बाद उसका जो इधर का साइलेंसर का जो लुक है, वो भी थोड़ा जरा स्पोर्टी करेंगे, थोड़ा अच्छा करेंगे तो मतलब फायरिंग बहुत अच्छा है, लेकिन जो साइलेंसर का जो लुक है वो, मतलब एस्थेटिकल लुक जो रहता है, वो थोड़ा ये। अच्छा, मतलब ये जो साइलेंसर है ये पूरा ब्लैक्ड आउट है
और उसके ऊपर अगर आप पैर रखोगे तो वो गंदा भी जल्दी हो जाता है, हाँ स्क्रैचेस भी दिखते हैं और वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मतलब हालांकि ये फंक्शनल है। लेकिन कैसा है वो थोड़ा चिपक के नहीं है गाड़ी को, थोड़ा गाड़ी से आउटसाइड होता है। ओके, जब गाड़ी भी अगर कोई चांसेस रहेंगे फॉल डाउन के, तो फर्स्ट वो साइलेंसर ही डैमेज होगा। हाँ ये भी एक चीज है जिसके हाँ, ऊपर हार्ले इम्प्रूव कर सकता है, यस, तो इसका डिजाइन थोड़ा अच्छा हो सकता अच्छा हो सकता है। और दूसरी चीज है मतलब थोड़ा ये जो एक्सपोज केबल वगैरह जो है वो थोड़ा नीट एंड फिनिश करते तो और बढ़िया मतलब हो जाता। ओके, तो एक्सपोज वायरिंग भी एक चीज हाँ आपको पसंद नहीं है। ये वायर आई थिंक बहुत लोगों को पसंद नहीं आती, हाँ, जो एक्सीलेटर केबल निकलती है यहाँ ये से। कैसा है अभी ये वायर आप बोल रहे हैं, लेकिन ये कैसा है हम आगे से देख रहे हैं तो थोड़ा अपने को लगता है, लेकिन अच्छा, जब आप ड्राइव करते हो कुछ करते हो तो इसका कुछ इतना ये नहीं लगता है। लेकिन अच्छा, ये जो साइड वाला जो इंजन के ऊपर जो है ना वायर हाँ वगैरह, हाँ, वो थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। ओके, जो मिरर का पोजीशन है वो बहुत मतलब ये मतलब मेरे को लिटरली पीछे का दिखने में बहुत तकलीफ आता था। जब लद्दाख ट्रिप हम गए तब मैंने ये एसेसरी नहीं लगाया था। ओके। तो मिरर जो है वो बहुत छोटे हैं, ऐसा आप बोल रहे हो? हाँ, मतलब पीछे का व्यू दिखता ही नहीं है। ओह, हाँ, तो स्टॉक पोजीशन में मिरर का व्यू खराब है, उसके लिए इसमें आपको एक्सटेंडर लगाना ही पड़ेगा। एक्सटेंडर तो लगाना ही इसको भी पड़ेगा, इम्प्रूव किया जा सकता है। किया जा सकता है। ओके, तो अब आता है वन फाइनल $1 million क्वेश्चन पे। क्या 2025 में आपने जितनी भी गाड़ी चलाई है, एक्सपीरियंस किया है, इसके बाद आप हार्ले डेविडसन किसी और को रेकमेंड करोगे क्या? यस, अगर जिस बंदे की मेरी जैसी चॉइस रहेगी तो उसको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप ये गाड़ी ले ले। और जो बंदे ऑलमोस्ट मतलब क्लासिक 350 जो चलाते हैं, मतलब आगे सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट वन टाइम इसका टेस्ट ड्राइव ले ले, फिर बाद में डिसीजन लेने का। ओके, मतलब तो आप डेफिनेटली रेकमेंड करोगे ये यस गाड़ी? यस ओके, तो यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद द बाइक? यस, फुल्ली सेटिस्फाइड। मतलब अभी मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन में हम जाकर आ चुके हैं। करेक्ट, बहुत लंबी राइड लगा चुके हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आई तो अभी और क्या है। करेक्ट। नॉर्मल राइड तो हम आराम से कर लेंगे, सकते राइट? हैं। लद्दाख हमने कर लिया, नॉर्मल राइड तो यार हो ही और जाएगी। डेली कम्यूटेशन में भी वो बहुत बढ़िया है। करेक्ट, तो मतलब आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस वर्क ले जा रहे हैं, नॉर्मल सिटी में घूमना है, डेली वर्क के लिए बहुत बहुत बढ़िया है। अच्छा, मतलब ऐसा आपको नहीं लगेगा कि ये बाइक परचेस करके मैंने गलती की। ओके, तो सिटी में भी चलाओगे, आपको कंफर्टेबल है? लॉन्ग टूर जैसे हमने कर लिया वहां पे भी चलती है, हाईवे भी सही जाती है। पीपल्स का अटेंशन भी मिलता है भाई कौन सी बाइक है। हार्ले डेविडसन का नाम देखते ही लोग आगे नजदीक आके देखते भाई कौन सा बाइक है ये। हाँ, तो रिकॉल वैल्यू तो है यार, हार्ले डेविडसन का नाम बहुत बड़ा है। हाँ, और अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो चलाते हुए आपका अटेंशन भी ग्रैब करे, यस, और थोड़ा यूनिक रहे कुछ, करेक्ट, तो डेफिनेटली आप हार्ले डेविडसन कंसिडर कर सकते हैं। हो। ओके, चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू अतुल, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप यहाँ पे आए, एकदम डिटेल में बात की सारी गाड़ी के बारे में, फीचर्स के बारे में। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।